एक बार की बात है, घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एलारा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। एलारा एक दयालु और सौम्य आत्मा थी। उसे जानने वाले सभी लोग उससे प्यार करते थे। वह अपनी जीवंत हंसी और संक्रामक मुस्कान के लिए जानी जाती थी, जो सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन कर सकती थी। अपने हंसमुख व्यवहार के बावजूद एलारा अपने भीतर एक गहरी उदासी रखती थी, जिसे बहुत कम लोग देख सकते थे। यह खालीपन का एहसास था, एक खालीपन जो हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा था। उसने इस भावना को हंसी और दयालुता से दफनाने की कोशिश की, लेकिन यह छाया की तरह उसकी आत्मा की गहराई में हमेशा मौजूद रही। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, एलारा की आंतरिक उथल-पुथल और अधिक स्पष्ट हो गई। उसने पाया कि वह अपने चारों ओर की दुनिया से अलग हो रही है, अपने ही विचारों में खोई हुई है और निराशा की बढ़ती भावना से ग्रस्त है। उसकी चमकीली आंखें अब उदासी से घिरी हुई लग रही थीं, जिन तक कोई नहीं पहुंच सकता था। एक दिन जब एलारा गांव के बाहरी इलाके में जंगल में घूम रही थी, तो वह नरम सुनहरी रोशनी में नहाए हुए एक साफ स्थान पर पहुंची। समाशोधन के केंद्र में एक अकेला पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं मौन प्रार्थना में आकाश की ओर बढ़ रही थीं। एलारा को पेड़ की ओर आकर्षित महसूस हुआ, मानो उसमें उन सवालों के जवाब हों जो उसकी बेचैन आत्मा को परेशान कर रहे थे। वह झिझकते हुए पेड़ के पास पहुंची। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। जैसे ही उसने उसकी खुरदुरी छाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके कान में एक आवाज फुसफुसाई, हल्की हवा की तरह नरम और मधुर। दुख के बच्चे, तुम अपने भीतर इतना भारी बोझ क्यों ढोते हो? तुम अपने हृदय में चमकती रोशनी पर अंधकार को हावी क्यों होने देते हो? एलारा ने आश्चर्य से इधर उधर देखा, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखा। आवाज पेड़ की बहुत गहराई से आ रही थी, मानो यह उस प्राचीन अस्तित्व का एक हिस्सा हो जो उसके सामने खड़ा था। बोलते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके शब्द जंगल की शांति में गूंज रहे थे। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों महसूस करती हूँ, एलारा ने कबूल किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ, साधारण चीजों में खुशी ढूंढने की, लेकिन मेरे भीतर का दुख हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दुख के समुद्र में डूब रहा हूँ, सतह पर वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। जवाब में पेड़ ने अपनी पत्तियां हिलाईं, एक शोकपूर्ण आह जो एलारा के अपने दर्द की प्रतिध्वनि थी। आवाज फुसफुसाई, दुख के बच्चे, तुम एक ऐसा बोझ ढो रहे हो जिसे सहन करना तुम्हारा नहीं है। आपने अंधेरे को अपनी आत्मा में घुसने दिया है, आपकी दृष्टि को धुंधला कर दिया है और आपकी आत्मा पर बोझ डाल दिया है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि प्रकाश अभी भी आपके भीतर चमक रहा है, जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। एलारा ने ध्यान से सुना। उसका दिल आशा और भय के मिश्रण से दर्द कर रहा था। वह जानती थी कि वह आत्मविनाश के इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन उसे यह भी डर था कि उसके भीतर छिपे अंधेरे का सामना करने का क्या मतलब होगा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर लिया। मैं इस दर्द से मुक्त होना चाहती हूँ, एलारा ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ निश्चय के साथ थी। मैं अपने भीतर शांति पाना चाहता हूँ, उस दुख से छुटकारा पाना चाहता हूँ जिसने मुझे इतने लंबे समय तक कैद में रखा है। कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। ऐसा लग रहा था कि पेड़ एक अलौकिक रोशनी से चमक रहा है, जो एलारा को एक गर्म चमक से नहला रहा है, जो एक आरामदायक आलिंगन की तरह उसके चारों ओर लिपटी हुई है। उस पर शांति का भाव छा गया, जिसने उसकी घायल आत्मा के कच्चे किनारों को शांत कर दिया। और उस पल में उसे अपने भीतर एक बदलाव महसूस हुआ, जैसे कि कुछ बुनियादी बदलाव आया है। जब वह वहां समाशोधन में खड़ी थी,
एलारा को महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक गर्माहट फैल गई है जो उन खाली स्थानों को भर रही है जहां कभी दुहक रहता था। यह ऐसा था जैसे उसके भीतर के अंधेरे को एक अदम्य शक्ति द्वारा पीछे धकेला जा रहा था। उसकी जगह एक उज्ज्वल प्रकाश ने ले लिया था जो उसके मूल से चमकता हुआ प्रतीत होता था, और उस क्षण उसे पता चला कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। उस दिन से एलारा की हंसी एक बार फिर गांव में गूंजने लगी, हवा में बजते संगीत की तरह उज्ज्वल और आनंदमय। गांव वालों ने उसमें जो बदलाव देखा वह उसकी आंखों से चमकती हुई रोशनी और उसके अस्तित्व से झलकती शांति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। और यद्यपि वे उसके द्वारा की गई यात्रा को समझ नहीं पाए, फिर भी जो परिवर्तन हुआ उससे वे प्रसन्न हुए। जैसे जैसे मौसम बदला और दुनिया अपने अंतहीन नृत्य पर आगे बढ़ती रही, एलारा गांव में प्रकाश और आशा की किरण बनी रही। उसने अपनी कहानी उन सभी के साथ साझा की जो सुन रहे थे, और उन लोगों तक मुक्ति और उपचार का संदेश फैला रही थी जो अपने दुखों का बोझ उठा रहे थे। और यद्यपि वह जानती थी कि जीवन हमेशा चुनौतियां और दुख लेकर आएगा, एलारा इस ज्ञान से संतुष्ट थी कि उसे आगे आने वाली हर चीज का सामना करने की ताकत मिल गई थी। और इसलिए एलारा की कहानी, वह लड़की जो भीतर से मर गई और अपने दुहक की राख से फिर से उठी, पूरे देश में कही जाने वाली एक कहानी बन गई। एक अनुस्मारक की सबसे अंधकारमय समय में भी प्रकाश की एक किरण, आशा की एक चिंगारी जो हमें वापस अपनी ओर ले जा सकती है की प्रतीक्षा में रहती है। और जैसे जैसे साल बीतते गए और एलारा के संघर्ष की यादें मिथक और किंवदंतियों में धुंधली होती गईं, समाशोधन में पेड़ ऊंचा और गर्व से खड़ा रहा। उसकी शाखाएं मौन प्रार्थना में आकाश की ओर बढ़ रही थीं। और जो लोग वहां से गुजरे वे कसम खा सकते थे कि उन्होंने हवा में एक फुसफुसाहट सुनी, एक आवाज जो एक लंबे समय से भूली हुई कहानी के शब्दों को प्रतिध्वनित कर रही थी। दुख के बच्चे, हिम्मत मत हारो, क्योंकि आपके सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश अभी भी आपके भीतर चमक रहा है, जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। एलारा की आंतरिक शांति और उज्ज्वल रोशनी की नई भावना ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो सांत्वना और मार्गदर्शन चाहते थे। पड़ोसी गांवों के लोग अपने आंतरिक संघर्षों और चुनौतियों का उत्तर पाने की आशा में उनसे सलाह लेने के लिए दूर दूर तक यात्रा करते थे। एलारा ने खुली बाहों और दयालु हृदय से उनका स्वागत किया और उन सभी को ज्ञान और सांत्वना प्रदान की जो उपचार और समझ की तलाश में उसके पास आए थे। जैसे जैसे एक बुद्धिमान और सहानुभूतिपूर्ण उपचारक के रूप में एलारा की प्रतिष्ठा फैलती गई, उसके दिन जरूरतमंद लोगों के साथ बातचीत और परामर्श से भर गए। उन्होंने उनके नुकसान, दर्द और दुख की कहानियां सुनी, एक आरामदायक उपस्थिति और प्रोत्साहन के शब्द पेश किए जिससे वंचितों और निराश लोगों की आत्माओं को ऊपर उठाया गया। एक दिन मेरिडा नाम की एक युवा महिला एलारा के दरवाजे पर पहुंची। उसकी आंखों में अंधेरा छाया हुआ था जो उस दुहक को प्रतिबिंबित कर रहा था जिसे एलारा ने एक बार अच्छी तरह से जाना था। विनाशकारी आग में अपने परिवार के दुखद नुकसान के बारे में बताते हुए मेरिडा की आवाज कांप उठी, जिससे उसका दिल टूट गया था और वह भटक गई थी। एलारा ने ध्यान से सुना। उसका दिल उस दर्द और पीड़ा से व्यथित हो रहा था जो मेरिडा ने सहन किया था। उसने युवती को सांत्वना देने के लिए हाथ बढ़ाया और एक आश्वस्त करने वाला स्पर्श दिया जो शब्दों से कहीं अधिक व्यक्त कर सकता था। उस पल में उनके बीच एक मौन समझ विकसित हुई। दुहक और हानि के साझा अनुभवों के माध्यम से एक संबंध बना। मेरिडा, तुम्हारा दर्द वास्तविक है और तुम्हारा दुहक वैध है, एलारा ने धीरे से कहा। लेकिन जान लें कि आप अपनी पीड़ा में अकेले नहीं हैं। मैं भी निराशा के छायादार रास्ते पर चला हूँ और मैं दूसरी तरफ प्रकाश और आशा से भरे दिल के साथ उभरा हूँ। अपने भीतर उपचार शक्ति पर भरोसा रखें।
और जान लें कि आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। मेरिडा की आंखें आंसुओं से भर गईं जब उसने एलारा की करुणा भरी आंखों को देखा। उसकी परेशान आत्मा के भीतर आशा की एक किरण जल उठी। उसे अपने ऊपर एक शांति का एहसास महसूस हुआ जो लंबे समय से उसके दिल में लगे घावों पर मरहम लगा। और जुड़ाव और समझ के उस क्षण में मेरिडा को पता था कि उसे एलारा में एक दयालु आत्मा मिल गई है जो उसकी निराशा के अंधेरे में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए क्योंकि एलारा ने उन लोगों के जीवन को छूना जारी रखा जो उसकी बुद्धि और आराम चाहते थे। उनकी उपस्थिति ने उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को शांति और स्थिरता की भावना प्रदान की। यह याद दिलाया कि विपरीत परिस्थितियों और कठिनाई के बावजूद भी आशा की एक किरण हमेशा खोजे जाने की प्रतीक्षा में रहती है। और जैसे जैसे मौसम बदला और उनके आसपास की दुनिया बदली और विकसित हुई, एलारा और मेरिडा ने एक गहरा और स्थायी बंधन बनाया जो शब्दों और कार्यों से परे था। साथ मिलकर उन्होंने जीवन की कठिन यात्रा की, जरूरतमंद लोगों को सांत्वना और करुणा प्रदान की और वे जहां भी गए प्रेम और समझ का संदेश फैलाया। अंत में एलारा की विरासत उन सभी के दिलों और दिमागों में जीवित रही जिनके जीवन को उसने छुआ था। यह लचीलापन, उपचार की शक्ति और हम में से प्रत्येक के भीतर चमकने वाली स्थायी रोशनी का एक प्रमाण है। और यद्यपि उस लड़की की कहानी जो भीतर से मर गई और अपने दोहक की राख से फिर से जीवित हो गई, एक दूर की स्मृति बन गई, उसकी आत्मा उन लोगों को प्रेरित और उत्थान करती रही जो दर्द और हानि का बोझ ढो रहे थे। और जंगल की शांत शांति में, समाशोधन में पेड़ ऊंचा और गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं मौन प्रार्थना में आकाश की ओर बढ़ रही थीं। और जो लोग वहां से गुजरे वे कसम खा सकते थे कि उन्हें हवा में गर्माहट और शांति का एहसास हुआ जो पेड़ के बिल्कुल बीच से निकलता हुआ प्रतीत होता था। एलारा की आत्मा पत्तों की सरसराहट और हवा की फुसफुसाहट में जीवित थी। यह एक अनुस्मारक है कि प्रकाश अभी भी भीतर चमकता है जो उन लोगों में जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है जो उपचार और परिवर्तन की यात्रा को अपनाने का साहस करते हैं। और इसलिए एलारा की कहानी, वह लड़की जो भीतर से मर गई और अपने दोहक की गहराइयों में मुक्ति पाई, आशा, लचीलेपन और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति की एक कालातीत कहानी बन गई।